ऑल ऑफ यू। आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है परसेंटेज। सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर इसका इंट्रोडक्शन और इसका पोर्टफोलियो की इसमें आने वाले कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहले अपन लिखते हैं परसेंटेज। प्रतिशत सिंबल होता है ये। इसके अंदर अपन बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। चैप्टर के नाम लिख देता हूं, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट से बेस्ड जितने भी विद्यार्थियों से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं परीक्षा प्रणाली से, उसके बाद अपने चैप्टर होंगे आय, व्यय एवं बचत। ये वाला अपना चैप्टर होगा, चैप्टर लिख लेना। फिर होगा अपना खपत, ये इसमें एक चैप्टर होगा। फिर इसमें आ जाएगा लाभ हानि, ये अपना इसमें एक चैप्टर होगा। फिर आएगा अपना इसमें बट्टा, वो एक चैप्टर होगा। फिर आ जाएगा साधारण ब्याज, एवं चक्रवर्ती ब्याज। SI एवं CI, वो अपना एक चैप्टर होगा। उसके बाद अपने आ जाता है मिश्रण, वो एक चैप्टर होगा। यानी कि कुल मिलाकर अपन परसेंटेज के वेटेज की बात करें तो कम से कम हर एग्जाम में 10 से 12 नंबर का वेटेज एक परसेंटेज अपने चैप्टर में से लगता है। क्योंकि हर एक चीज देखो कि हर एक जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है, आय व्यय बचत से एक क्वेश्चन आता है, खपत से एक क्वेश्चन आता है, लाभ हानि से एक क्वेश्चन आता है, बट्टा से एक क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज से एक क्वेश्चन, मिश्रण से एक क्वेश्चन। यानी कि 10 से लेके 8 से लेके 10 नंबर का वेटेज किससे आता है अपना, एक प्रतिशत चैप्टर से आता है। और सभी चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से लिंक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी इंट्रोडक्शन से ये सभी चीज लिंक है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत के नाम से ही कुछ इसकी डेफिनेशन दे रखी है, प्रतिशत। प्रतिशत यानी किसी भी संख्या का, यानी अपन इसको लिखे हैं प्रतिशत, यानी शत का मतलब हो गया 100, और 100 पर वो संख्या कितनी है, इसी की डेफिनेशन ये बनती है कि प्रतिशत यानी 100 पर वो संख्या कितनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिशत होता क्या। बात हो गई प्रतिशत की जरूरत कहां पड़ी। देखो किसी भी संख्या का अगर अपन को उसका भाग निकालना है, अपन को बोला जाए कि आज मेरे पास 2 रुपए हैं, मैंने उसका आधा भाग किसी को दे दिया, तो उसी बात को भाग को रिलेटेड अपन उसको भिन्न में लिखने की बजाय उसको बोले प्रतिशत में लिखना है, तो उसका लिए क्या हो गया, प्रतिशत, उसकी जरूरत पड़ गई। अब अपन ने सबसे पहले कहाँ सुना कि प्रतिशत क्या होता है। अपन को सबसे पहले प्रतिशत की जरूरत कब पड़ी, जब अपन स्टूडेंट थे 5, 6, 7 क्लास के। उस टाइम पे क्या होता था कि अपन ने मार्कशीट ले ली, किसी ने पूछा कि तुमने आज 5th क्लास पास की है और 6th क्लास पास की है, तो आपके प्रतिशत मार्क्स कितने, आप तो पास हो गए। उन्होंने बोला कि पास हो गए, बोला हाँ जी सर पास हो गए। फिर किसी ने अपन से पूछा कि कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए, तो ये तो नहीं पता। तो उसने अपन को क्या बोला, उसी भले आदमी ने क्या बताया अपन को कि जब आपको कुल प्राप्तांक से, कुल पूर्णांक से कुल प्राप्तांक का कितना भाग प्राप्त हुआ, यानी अपन को उस परीक्षा में मिल गया, यानी कि 400 अंक मिले और अपना पूर्णांक था उसमें 600। सर उसने अपन को बताया कि सर हमें प्रतिशत का तो पता नहीं, हमें 600 में से 400 अंक मिले, तो आप प्रतिशत आप अपना निकालो। या 420 मिले हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, 420 मिले हैं। तो आपने उनको बोला कि कितना प्रतिशत मिला, तो उन्होंने बताया कि कुल प्राप्तांक ऊपर आ जाएंगे और बट्टे में कुल पूर्णांक डालेगा और उसको 100 से गुणा करने पर वो प्रतिशत निकल जाएगा। यानी 420
बटे में 60 बटे में 600 इंटू 100, 642, यानी आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे तब आपको 70% अंक मिले थे। इस बात को दूसरी तरीके से अपन लिखा है सीसीडी। न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा, अपन सुनते आए हैं कि कुल निवेश का 70% भाग भारत सरकार का है, 30% भाग कॉमर्शियलाइजेशन का है या प्राइवेटाइजेशन का है किसी भी डिपार्टमेंट को स्थापित करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, सीसीडी भी बोला जाता है। ये तो देखो उसकी भाषा कॉमर्शियल भाषा होगी। अदर देन क्या बोला गया कि प्रतिशत या उस संख्या को भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो संख्या मेरी 100 पर वो मेरा अंक कितना है वो क्या कहलाती है, प्रतिशत। अब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि इंट्रोडक्शन में आएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सबसे इजी होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये चीज सीख जाओगे तो आपका आधा पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी देखो कि मैंने बोला कि 75%, थोड़ा एग्जांपल देते चलता हूँ। 75% को अगर भिन्न में बदलते हैं तो 75 और प्रतिशत हटाने के लिए उसमें 100 का भाग दे दो। अब जिस संख्या से दोनों संख्या ऊपर नीचे डिवाइड हो सकते हैं उस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, 3/4। और इस भिन्न को अपन बोलते हैं, ये इसका अंश, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले डिनोमिनेटर बोल सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले अंश बोलते हैं। और ये हो गया अपना हर, तो इसको डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन में आ गया कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। फिर दूसरा इसी पार्ट में आ जाता है कि उस भिन्न को प्रतिशत में बदलना। फिर तीसरा आ जाता है कि किसी राम को 100 रुपए मिलते हैं, श्याम को उससे 20 कम मिलते हैं, तो राम श्याम से कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, श्याम राम से कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। फिर बात करते हैं एक आदमी की इनकम 100 रुपए है, उसने 20 रुपए कहीं खर्च कर दिए, 30 रुपए कहीं खर्च कर दिए, बताओ उसने कुल कितना भाग खर्च कर दिया। तो उसने 20 और 20 50 रुपए खर्च कर दिए, 100 रुपए में उसने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो बच गए कितने उसके पास, 50 बचे। तो किसी ने पूछ लिया कि कितना प्रतिशत खर्च किया, तो या तो बोल सकते हैं उसको 1/2 खर्च किया, या बोलते हैं उसने 50% खर्च किया। ठीक है, तीसरी बात होती है आय व्यय हो गया। फिर बताता है कि खपत। अब खपत कोई गृहिणी क्या करती है कि चावल चीनी का उपभोग डेली हर घर में होता है, कहीं तेल लगता है, कहीं चावल लगता है, कहीं चीनी लगता है, हर घर में हर चीजों की जरूरत होती है। तो क्या बोला था कि कोई गृहिणी एक चाय की कीमत बढ़ाती है। कभी क्या होता है कि लगातार रेगुलरली गेस्ट आ जाते हैं, तो एक घर में पहले 2 दिन में 2 बार चाय बनती थी, उस दिन 4 बार बन गई, और ऐसे ही 1 महीना ज्यादा बार चल गया। तो क्या हो गया कि पहले 2 किलो चाय की खपत होती थी, उस महीने में एक्स्ट्रा खपत हो गई, 4 किलो की खपत हो गई, तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी उसमें। तो इस बात को अपन इसी बात से करते हैं। नेक्स्ट अपना पार्ट आता है लाभ हानि का। सबको बताइए कि क्या होती है लाभ हानि। हर एक आदमी चाहता है कि वो व्यापार करे, व्यापार करने में जब हर आदमी क्या करता है कि व्यापार उसको लाभ प्राप्त करने के लिए करता है, तो उसी में लाभ हानि हो जाएगा। फिर बट्टा, डिस्काउंट सभी को पता है, करवाएंगे आगे, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये इसी के पार्ट है। और अपन लाइन टू लाइन इस चैप्टर को चलते चलेंगे। ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। इस प्रतिशत वाले पार्ट का पोर्टफोलियो ब्लूप्रिंट मैंने डाल दिया है कि इसमें ये चैप्टर कवर करने हैं। और कम से कम हर एग्जाम में बात करो तो 1 नंबर इससे, 1 नंबर इससे, 1 नंबर इससे, यानी हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आता है। तो आप कम से कम 8 या 10 नंबर का वेटेज होता है। साथ ही एक DI आती है जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जो किसी भी 5 संख्याओं का 5 क्वेश्चनों का एक समूह आता है, उसमें आपको प्रतिशत से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिलता है। तो प्रतिशत ही एक मैथ का जो 60% सिलेबस कवर कर लेता है, जो भी किसी भी एग्जाम का 60 या 50% सिलेबस यानी 30 नंबर का पेपर है, तो उसमें 10 से लेके 12 नंबर तक अगर आप बात करते हैं तो वो क्या है, उस पेपर का वेटेज ही तो इस पेपर के वेटेज में कम से कम 10 से 12 या 15 नंबर तक का वेटेज प्रतिशत से रिलेटेड आता है। इसे 7 या 8 चैप्टर हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज इंट्रोडक्शन में क्या करवाने हैं अपन। प्रतिशत को पहला चैप्टर लिखो कि प्रतिशत तो हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। पहली बात, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। लिखो प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में लिख लेना, कोई भी संख्या का प्रति 100 पर मान निकालना ही प्रतिशत कहलाता है।
किसी भी संख्या का प्रति 100 पर मान निकालना ही प्रतिशत कहलाता है। पहला चैप्टर की हेडिंग लगा के लिखो प्रतिशत को भिन्न में बदलना। मेरे पास है 75%। अगर इसको भिन्न में बदला जाता है यानी P/Q फॉर्मेट में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, एक लाइन लिख लो, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 का भाग दिया जाता है, डिवाइडेड बाई 100। डिवाइडेड बाई 100, उसमें 100 का भाग दिया जाता है। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 का भाग दिया जाता है। यानी आपको ये बोला जाए कि 75% की भिन्न क्या है, तो आप क्या लिखोगे, 75 और प्रतिशत हटाओगे तो क्या लगेगा, बटे में 100। और इस बात को लिख सकते हैं 75/100, और ये 25 से इजीली डिवाइड हो जाता है, 25 से 75, 25 400। इस संख्या को अपन लिख सकते हैं 3/4। ठीक है। अब आपको कुछ वैल्यू, कुछ डाटा याद रखने हैं कि उसको किस तरीके से भिन्न में बदला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन 1% की, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/100। 2% की बात करें तो 2/100, 2/100 को लिख जाता है 1/50। ये भिन्न याद रखना आपको बहुत ही काम आएगी। सबसे इसी भिन्न से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से समझते जाओगे आप। तीसरा 3%, 3/100, 4%, 1/25, 4/100, ये भिन्न बन गया अपने पास 1/25। ठीक है। 5/100 कितना बन गया, 1/20, 6, 3/50। ऐसे भिन्न 1 से लेकर 100 तक आप बनाने याद रखने लग जाओ ना, और कभी आपको बोला जाए कि 16 सही 2/3%, इसको भिन्न में याद रख लेना। 16 सही 2/3% को देखो, ये तो नॉर्मल प्रतिशत था। अब देखो कि क्या हमेशा भिन्न प्रतिशत होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3, 16 एकम 16, 16 3 48, 250/3। और किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें बट मल्टीप्लाई डिवाइड शुरू हो जाएगा। देखो यानी 16 सही 2/3% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करोगे आप, 16 3 48, 250/3, और प्रतिशत लगा तो इसको हटाने के लिए नीचे क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 50/300। और इसको सीधा भिन्न में बात करें तो 1/6% हो, 1/6 भिन्न होगी इसकी। और भिन्न याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन हो बड़ा इजी सिंपल और तरीके से हो जाएगा। देखो मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। 3/100 का 3% का 3/100, 4% का 1/25 भिन्न बदलना है। अपना टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना, सबसे पहला क्वेश्चन है 40% को भिन्न में बदलो। पहला क्वेश्चन है 40% को भिन्न में बदलो। तो अपन क्या करेंगे, 40 बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, और भिन्न में बदलेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजो 100। अब इस बात को देखो दूसरे तरीके से, कोई संख्या मेरी 5 में से वो 2 है। ठीक है, समझाता हूं, देखो प्रतिशत बनता कैसे है। कोई संख्या मेरी 5 में से 2 है वो, तो आपको बोला जाए कि 10 में कितनी है, तो इसका आधार 2 गुना करेंगे तो 10 में कितनी होगी, वो 4 हो गई। ठीक है, वो 100 में कितनी होगी। अगर इस 10 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, 10 से गुणा। भाई देखो यही तो बात है ना, वो आपको बोला गया कि मेरी भिन्न है ना वो 2/5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5 में से वो चीज 2 है। ठीक है, यानी कि 5 में से कितनी है, वो 2 है। अगर आपको बोला जाए कि वो 10 में से कितनी है, तो इसको पहले कितना बनाओगे, 10 बनाओगे, तो इसको 10 से 5 गुणा 2, तो इसको भी किससे 2 से गुणा किया, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, यानी ये कितना हो गया, 10 में से वो कितनी है, 4। और उसी बात को मैं बोलूं कि वो संख्या 100 में से कितनी है, तो इसको बोलो कि 100, यानी इसको 10 से गुणा किया तो इससे भी 10 से गुणा, यानी वो चीज 10 100 पे मेरी कितनी है, 40। यही प्रतिशत है। ठीक है, किसी भी संख्या का मान 100 पर कितना है, वही अपना क्या है, प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 60% को भिन्न में बदलने के लिए, 60% को भिन्न में बदलना है।
60% को भिन्न में बदलना। जब वो कुछ नहीं करना, जल्दी से क्या करना है, प्रतिशत में किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें क्या करा जाता है, सबसे पहले 100 का भाग दिया जाता है, यानी 60/100, और इसको 20 3 60, 20 पंजो 100, यानी वो कितनी होगी, 3/5। ठीक है, ये तो ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ भिन्न कैसे होते हैं, यानी कि 12 सही 2/3 ऐसी होती है, या 16 सही 2/3 ऐसी होती है, या 12 सही 1/4 ऐसी भी मिल जाती है आपको। 12 सही 1/4 या 12 सही 1/2, ये प्रतिशत है मेरे, इसको भिन्न में बदलना है। देखो कैसे बदलेंगे, 1200 को 48 से 49/4, ठीक है, और इसको बट्टे प्रतिशत जाएंगे तो बट्टे में 400, तो कुछ नहीं, इसकी भिन्न बन गई 49/400। कट रहा है तो 500, नहीं कट रहा है तो ऐसे की ऐसी, ये अपनी भिन्न है। 16 से 2/3 को जल्दी से भिन्न में बदल के बताओ, 50/3, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100, तो ये क्या बन गया, 50/300, और 50 से 50 से कम 50, 50 6 300, वो भिन्न क्या बन गई, 1/6। इसको 12 से 1/2 को बदलो भिन्न में, 12 दूनी 24, और एक 25/2, और 200, 25 एकम 25, 25 8 200, यानी 1/8 भिन्न बन गई हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होमवर्क में डाल देता हूं कि उनको भिन्न में बदलो। क्वेश्चन मेरा है पहला, 14 सही 2/7 को भिन्न में बदलना है। दूसरा मेरा है 12 सही 3/5 को भिन्न में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन 14 सही 1/7 को, ठीक है, इन क्वेश्चनों को भिन्न में बदलना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टार लगा के लिखो इस पे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, रिवर्स वर्सा, वाइस वर्सा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 का भाग चला जाता है। दूसरी बात लिखो, हेडलाइन लगा के, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर ये चीज ठीक है ना आप यहाँ से, तो ये मान लो कि आपने उस पेपर का इस प्रतिशत का 20% 30%, यानी 2 या 3 नंबर आपने असेंबल कर लिए इस पार्ट से। देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे मोटी लाइन है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उससे 100 से गुणा कर दो। भिन्न को प्रतिशत में लिख लो, लाइन लिख लो नोट लगा के, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या को 100 से गुणा कर दिया जाता है, उस भिन्न को 100 से गुणा कर दिया जाता है। देखो सबसे जल्दी से, मेरे पास भिन्न है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इसको प्रतिशत में बदलना है। जल्दी से क्यों क्लिक करो, कैसे बदलेंगे प्रतिशत में, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 और इंटू 100, बदल गई अपने परसेंटेज में। ये कितनी बन गई, 50% बन गई। ये कितना बन गया, 16 से 100/3, 100/3 को क्या ले सकते हैं, 33 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 100/4 यानी 25%। इसको क्या लिखते हैं, 20%। अब 100/3 100/6 यानी 50/3, और 50/3 को लिख सकते हैं अपन 16 सही 2/3%। नेक्स्ट 1/7 यानी कि 100/7 को क्या ले सकेंगे, 14 सही 2/7%, और 1/8 हो तो क्या लिख सकते हैं उसको, 12 सही 1/2%। 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9, 11 9 99, और 111 सही 1/9%, और 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%। ऐसे ही चलना है, ये चीज याद रख लेना। सबसे इजी, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो।
इंट्रोडक्शन में करवाया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दोनों को ये बात समझ आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। 1/19 को प्रतिशत में बदलना है, 1/19 को प्रतिशत में बदलना है, बदलो जल्दी से। 1/18 को, 1/17 को, 1/16 को प्रतिशत में बदलो जल्दी से। कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करना है जो जा रहा है। यानी 1/19 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 5/19 प्रतिशत, यानी 19 5 95 और 500, इसको 18 5 90, बचे कितने 10/18 और 10/18 को 5/9, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 और इसको 50/9 और 9 बजे 45 45 5 सही 5/9 प्रतिशत। 1/17 को यानी 17 5 85, बचे कितने 15/17 प्रतिशत। नेक्स्ट 16 को, 16 क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3 प्रतिशत। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसका पार्ट 2। अब ऐसे ही आपको मिल जाए कि प्रतिशत में बदलना है दशमलव भिन्न को। अब अपने पास दशमलव है 15.5, 15.5 प्रतिशत है, तो इस बात को हम 15 से 1/2 भी लिख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको मिल जाए 33 सही 1/33 सही ये, तो इस बात को अपन लिख सकते हैं 33 सही 1/3। ठीक है, तो ये देखो 15.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 155 इसका 10 हट गया इंटू 100, यानी 155/1000। और इस भिन्न को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 5 से काटूं तो 21 5 155 और 20 5 यानी 200/31। वो संख्या मेरी 200 में कितनी है 31 है, और 100 पे कितनी हो जाएगी वो संख्या मेरी 15.5। यानी आपको और भी बोला जाए 66 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, 66 सही 2/3 प्रतिशत को कैसे लिखा जाता है, या देखो 66 3 198 तो 200/3 और इसका प्रतिशत हटाएंगे तो क्या बन जाएगा बट्टे में ये, और इसका ये से कंसिडर यानी 66 सही 2/3 जो अपनी भिन्न बनेगी वो बनेगी 2/3। इंपॉर्टेंट कुछ भिन्न कैसे हैं, 16 सही 2/3, एक तो एक 2/3 ओनली, एक 1/3। ये जो स्पेशली भिन्न है ना 1/4 3/4 2/5 3/5, ये बहुत ही स्पेशली भिन्न है, इनको थोड़ा सा याद रख लेना और निकाल भी लोगे तो भी चलेगा। 12 सही 1/2, 12 सही 1/4, ये कुछ स्पेशली भिन्न है। अगर ये चीजें सीख गए तो आप ये मान लो कि प्रतिशत का एक पार्ट सीख गए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसमें बढ़ते हैं आगे अपना विद्यार्थियों पर आधारित ट्यूशन, स्टूडेंट प्रणाली, स्टूडेंट सिस्टम प्रणाली। अब देखो कि सबसे पहले इस पे बेसिक ट्यूशन कैसे आते हैं, स्टूडेंट बेस। कैसे आते हैं, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 600 में से और 240 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो उसको कुल कितने प्रतिशत मार्क्स मिले, तो अपन क्या करेंगे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। बात समझ में आई? कैसे लिखा है कि प्राप्तांक कितने हैं 240, यानी 240 अपॉन में कितना आ गया 600 और मल्टीप्लाई में प्रतिशत से एक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, यानी 600 से ये कैंसिल हो गया, यानी 600 को 24, यानी उसको कितने प्रतिशत मार्क्स मिल गए 240। एक तो इस टाइप के। अब इसी में कुछ और बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखो, एक तो दिन वाले संख्या में ये बोले कि एक संख्या का 40% 200 है, एक संख्या का 40% 200 है, तो उस बात को अपन क्या लिख सकते हैं, एक संख्या है उसका 40%, एक संख्या का 40% का मतलब 40/100 इक्वल टू कितना है 200 है, तो वो संख्या क्या है इंटू 100 बटे में 40 40 × 200, वो संख्या कितनी है 500। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं अभी, बोर्ड पे देखो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो।
एक संख्या के ओपन नहीं, एक संख्या के एक संख्या के एक संख्या के 30%, एक संख्या के 30% के 40% का मान 120 है। एक संख्या के 30% के 40% का मान 120 है, तो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या क्या होगी? एक संख्या के 30% के 40% का मान 120 है, तो मूल संख्या क्या होगी? जिसका 100 है वो गलत है भाई। एक संख्या के 30% के 40% का मान 120 है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो देखो अमन ने मान ली मूल संख्या वो अपनी x है, और इस संख्या का 30% यानी x का 30/100, ठीक है। और यहाँ पे बीच में k है, तो k की जगह क्या आएगा? गुणा आएगा। का 40% 40/100 बराबर कितना है? 120 है। एक जीरो से ये काट दो, एक जीरो से ये काट दो, यानी x बराबर कितना आ गया? x गुणा 12/100 और बराबर 120। अब देखो ये 12 किस में है? यहाँ पे मल्टीप्लाई 12/100, ठीक है। यानी ये इससे कैंसिल हो गया 10, यानी उस संख्या बराबर कितना आ गया? 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी में। एक संख्या के 40%, एक संख्या के 40% के 50% का मान, एक संख्या के 40% के 50% का मान 250 है। एक संख्या के 40% के 50% का मान 250 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? एक संख्या के 40% के 50% का मान 250 है, 250 है, तो उस संख्या का, पहले तो मूल संख्या देगी, उस संख्या का 60% कितना होगा? मान ली वो संख्या वही की वही x है, उसका 40% बटे 100, उसका 50% बटे 100 बराबर कितना है? 250 है, ठीक है। यानी यहां से सोल्व करोगे आप तो x बराबर क्या हो जाएगा? 250 गुणा में 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 20। अब आपको क्या बोला? उस संख्या का 60% निकालना है, 10 to 60/100। 100 से 100 मेरे कैंसिल हो गए, वो कितना हो गया? 3, यानी 25 3 75, यानी वो उस संख्या का मूल संख्या का 60% कितना हो गया? 750 हो गया। फिर से समझो, एक संख्या का 40% बोला था, x वो संख्या है, उसका 40%। देखो भाई लास्ट रो पीछे बोर्ड पे देखो, एक संख्या का 40% 40/100 गुणा उस संख्या का 50% बराबर कितना है? 250 दे रखा आपको। आगे क्या बोला कि उस संख्या का 60%, यानी मैं यहाँ तक मैंने वो संख्या निकाल ली। अब इसी क्वेश्चन को छोटा करने के लिए मैंने उस संख्या का 60%, यानी यहाँ ऐसे भी कर सकते थे आप कि 250 गुणा में 100 बटे में 20, ठीक है। यहाँ से वो संख्या आ जाती है आपकी 20/500, यानी 25 5 75, यानी 1250 आ जाती है वो संख्या, ठीक है। अब इस संख्या का क्या निकालना आपको? 60%, यानी 1250 का 60/100, ठीक है, निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक संख्या के 10%, एक संख्या के 10% के 50% का 2/5
एक संख्या के 10% के 50% का 2/5 250 है। एक संख्या के 10% के 50% का 2/5 भाग 250 है। तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा? 3/4 भाग को हम 75% भी बोल सकते हैं या फिर वैसे भी लिख सकते हैं। देखो ये भी प्रतिशत ही है। 2/5 कितना होता है? 2/5 किसी संख्या का 40% होता है, यानी इंटू 100 20 इंटू 40% हो गया। लिखो जल्दी से, उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा? जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जिसको नहीं समझ आया वो एक बार फिर सुन लो। एक संख्या के 10% के 50% का 2/5 भाग 250 है। तो उस संख्या का 3/5 भाग कितना होगा? देखो, मान लिया वो संख्या x है, इसका 10% 10/100 के 50% यानी 50% को 50/100 इंटू 2/5 बराबर कितना लिख बताया? 250। ठीक है, अब देखो इधर ये इधर चला देंगे, यानी इसको मैं काट सकता हूँ 50 100 और ये कट गया 5 10, यानी x गुणा 2/100 बराबर 250 है। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 100/2। ये अपनी क्या होगी? मूल संख्या आ गई। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है? 3/4। 3/4 बोले तो 75%, यानी 3/4 कर दो, या 75% 75/100। 3/4 को भाई 75% लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उससे क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, यानी 25 3 75। 100 मेरे कैंसिल हो गए, ये 125, यानी 125 इंटू 75 मल्टीप्लाई कर दो दोनों जल्दी से क्विकली। 9375। अब बात करते हैं स्टूडेंट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 1000 के पूर्णांक में, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 1000 के पूर्णांक में 650 अंक मिले। 650 अंक मिले, तो उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले? किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 1000 के पूर्णांक में 650 अंक प्राप्त हुए, तो उस विद्यार्थी को उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक मिले? देखो, 1000 में उसको कितने मिले हैं? 650। 1000 में उसको कितने मिले? 650। एक में उसको कितने मिलते हैं? 650/1000। और उसको 100% निकालने के लिए 100 में कितने? 650/1000 इंटू 100। यानी एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका आपको बताया था प्राप्तांक अंक या प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। यानी प्राप्तांक कितने अपने? 650। पूर्णांक कितने का अपना? 1000 का इंटू 100। यानी यहाँ भी एक ही बात है, बटे 10, और ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 65%। और यहाँ भी एक ही बात है, 65%। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। कैसे करते हैं मॉडिफाई? यदि उसको 75% अंक प्राप्त करने की उसकी ख्वाहिश थी, तो उसको कुल कितने का अंक कम मिले? देखो कि उसको कितने अंक चाहिए थे? उसको उस परीक्षा में 75% अंक चाहिए थे। यानी मान लेते हैं कि एक कंपटीशन की एग्जाम है, यूपीएससी की एग्जाम थी, उसमें ये डिस्क्रिप्टिव था।
डिस्क्रिप्टिव में ये 650 अंक मिले और उसको पास होने के लिए उसकी मेरिट बन रही थी ना, वो 750 की थी। तो यानी वो बोल रहे हैं कि कितने अंकों से फेल हो गया, ये वाला क्वेश्चन बनता है इसमें, या उसको कितने प्रतिशत अंक कम रह गए, ठीक है, या उसको 75% अंक प्राप्त करने के लिए उससे क्या करना था, यानी उसको 10% अंक और बढ़ाने थे, यानी इस टाइप का। यानी आपको बोला गया कि इसमें कितने अंक कम रह गए उसके, 100 अंक है ना, कितने पे कम रह गए, 1000 पे इंटू 100, यानी वो 10% अंकों से फेल हो गया। ये बात भी पूछी जा सकती है, वह कितने प्रतिशत अंकों से फेल हो गया। बात समझ में आई। एक विद्यार्थी को, मान लिया कि एक विद्यार्थी को कितने अंक मिल रहे हैं, 1000 में से 650 अंक मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पास कहाँ हो रहा है, 750 पे हो रहा है, ठीक है। तो यानी कितने अंकों से फेल हो रहा है वो, चाहिए कितने उसको, 750, ला कितने रहा है वो, 650, कितने अंकों से फेल हो रहा है वो, 100 अंकों से। यहाँ कितने पे 100 अंक थी उसको, 1000 पे, यानी 100/1000 इंटू 100, यानी ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 10% अंकों से या तो वो फेल हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन लिखवाते हैं। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं, 20% अंक मिलते हैं, वह उस परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं और वह उस परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए लिए 40% अंकों की जरूरत थी, 40% अंकों की जरूरत थी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन मिलेगा उसको उस परीक्षा का, पहला क्वेश्चन है उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। दूसरा क्वेश्चन इसी में यह है कि उस विद्यार्थी को, क्वेश्चन बड़े ध्यान से लिखना, उस विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए, कितने अंक प्राप्त हुए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। एक स्टूडेंट है, उसको किसी परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं, वह उस परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत थी, तो पहला क्वेश्चन बनता है उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। दूसरा क्वेश्चन बनता है उस परीक्षा में कुल कितने अंक, उस विद्यार्थी को कुल उस परीक्षा में कितने अंक मिले। ठीक है, बोर्ड पे देखो, मैं यहां लिख दूं कि उस परीक्षा का पूर्णांक था वो x था, ठीक है। उस विद्यार्थी को कितने मिले, उस पूर्णांक का 20%, यानी ये तो मिलता है x का 20/100, ठीक है। और पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी, यानी x का ही 40/100। अगर ये तो विद्यार्थी को मिलते हैं और ये पासिंग लाइन बाउंड्री है, ये पास की बाउंड्री है और विद्यार्थी है यहां, ठीक है। अब उसको क्या करा कि 40 अंक और दे देते हैं, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी मैं x बटे 20/100 और इसको मैं 40 अंक और दे दूं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी, x का 40/100, ये तो जरूरत थी ना। आई बात समझ में। यानी अब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन इक्वल टू 40x/100 माइनस 20x/100, ये इधर चला गया,
इसको काट सकते हैं, 20x/100 लिख सकता हूं क्या, बराबर 40। ठीक है, यानी 20x, ये इधर चला गया, 20x बच गए, इधर इसको लिख सकते हैं, यानी 40 इंटू 100/20 इक्वल टू x। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, पूर्णांक हो गया उसका 200 का, x बराबर 200। ठीक है, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया 200 का, और उस विद्यार्थी को कितने अंक मिल रहे हैं 20%। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपने को, उस परीक्षा का पूर्णांक कितने का था 200 का, और उस परीक्षा में विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त हुए, विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिल रहे हैं 20, यानी 200 का 20/100, यानी उस विद्यार्थी को 40 अंक मिल रहे हैं, और वो 40 से ही फेल हो रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें बन जाए कि पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी, अच्छे से ध्यान से पढ़ो। पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी, तो देखो विद्यार्थी को कितने अंक मिल रहे हैं 40, फेल कितने से हो रहा हो 40 से, यानी पास होने के लिए उसमें कितने, परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी टोटल 80। नोट डाउन करो इसको। देखो इसका थोड़ा कोड देख लो, बहुत ही शानदार है, इजी हो जाएगा। आपको क्या बोला है, एक विद्यार्थी को कितने अंक मिल गए 20%, यानी 20% अंक मिले, और पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत थी 40%। अगर 20% अंक मिल रहे हैं और मैं उसको 20 अंक और दे दूं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी एक विद्यार्थी है ना यहाँ है, और यहाँ से वो शुरू हुआ था, और यहाँ वो पास की लाइन है, पास की लाइन कितने पे है 40%। विद्यार्थी कहाँ अटका हुआ है, अब एक टीचर ने उसकी क्या हेल्प कर दी, इसको 40 अंक और दे दिया, अपन क्या कर देते, थोड़ी मदद कर देते बच्चे की, तो क्या हो गया कि उसको 40 अंक और दे दिए, यानी 20% प्लस 40 अंक दे दिए तो वो पास हो गया। यानी मैंने पहले 20% तो उसको लेके आया था, और उसमें अगर मैं क्या बोलूँ कि मैं उसको 40 अंक और दे दूं तो पास हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब ये प्रतिशत में इधर ले लो इसको, 40 बराबर क्या है 40% माइनस 20%, यानी 20% बराबर क्या हो गया 40। ठीक है, और 1% 20% बराबर कितना है 40 है, 1% बराबर क्या हो गया 40/20, 1% बराबर 2 हो गया, और 100% बराबर क्या हो गया 40/20 इंटू 100, यानी उसका कुल पूर्णांक कितने का था 200 का। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझो, बड़ा ही मत शानदार क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे अपने। एक विद्यार्थी को 20% अंक मिलते हैं, वो उस परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो गया। देखो कि मैंने उसको 20% अंक दिए, और मैंने उसको पास करने के लिए क्या दिए 40 अंक अपनी तरफ से डाल दिए, वो पास हो गया 40 अंक लेके, 40% अंक लेके। यहाँ इसको सोल्व किया तो 1% बराबर 2 है, तो कुल पूर्णांक 100% होता है हमेशा, तो उसको क्या बना दिया 200, यानी पूर्णांक कितना था उस परीक्षा का 200। उस परीक्षा में उस बच्चे को कितने अंक मिले, यानी 1% बराबर अपना 2 है, उस विद्यार्थी को कितने अंक मिल रहे थे 20%, यानी 20% बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 20, यानी इस परीक्षा में उसको कितने अंक मिले 40। ये इसका शॉर्ट है, चलो नोट डाउन करो इस टाइप का, फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
लिखो एक क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 30% अंक मिलते हैं। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त मिलते हैं। फिर भी वह उस परीक्षा में 60 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 30% अंक मिलते हैं और वह उस परीक्षा में 60 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत थी, 40% अंकों की जरूरत थी, उस परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत थी, तो उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था? उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था? दूसरा क्वेश्चन लिखो। उस परीक्षा में विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए? उस परीक्षा में विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए? तीसरा क्वेश्चन लिखो। पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की जरूरत थी? पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की जरूरत थी? पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की जरूरत थी? देखो सोच से करवाते हैं। किसी उस परीक्षा में कितने अंक मिले? 30% अंक मिले। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत थी? 40% अंकों की जरूरत थी। अपन ने क्या उसको पास करने के लिए क्या कर दिया? 60 अंक और दे दिए। ठीक है, 30% अंक लेके आया था, 40% पास होने के लिए थी और अपन ने उसको 60 अंक और दे दिए, तो वो पास हो गया। यानी ये वाली बात और ये वाली बात दोनों बराबर है। यानी इधर क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 60। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? इसको 10 से गुणा किया तो इसको 10 से, यानी 100% बराबर कितना हो गया? 600। उस परीक्षा का पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना था? 600 था। दूसरे, उस विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए? उस विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए? 600 का 30%। यही तो मिले ना भाई। उस कुल पूर्णांक का कितना मिल रहा है? 30%, यानी 600 का 30/100, यानी 180 अंक मिले। ठीक है, और उस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की जरूरत थी? यानी 180 तो विद्यार्थी लेके आया था, फेल कितने से हो रहा है? 60 से। यानी 180 + 60, अगर 240 अंक उसको टोटल मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता। ठीक है, ये तो देखो एक विद्यार्थी वाले क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। अब देखो कि दो विद्यार्थी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा रद्द करता हूं, फिर बात करते हैं दो विद्यार्थी वाले क्वेश्चन की। भाई क्या होता है कि एक परीक्षा में दो विद्यार्थी थे, समझो बोर्ड पे एक परीक्षा में दो विद्यार्थी थे, ए और बी। ये तो पास हो रहा है और ये फेल हो रहा है। अब कभी ये तो नहीं होता ना कि एक विद्यार्थी एक तो पास होता है, वो 10 पास होता है, और कुछ विद्यार्थी क्या होता है पास से भी आगे बढ़ जाते हैं। यानी पास होने के लिए 40 अंक दिए थे और वो लेके आ जाते हैं 60 हो जाते हैं। देखो कुछ बच्चे पीछे वाले, अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी, टैलेंट हमेशा कहाँ बैठता है? पीछे वाले रो पे। क्या होता है कि पीछे वाले बच्चे ना दिखने में तो कमजोर जैसे लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि जो रिजल्ट आता है ना तो उसमें अपना धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं। यानी पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत थी, लेकिन वो 60 ले आता है। और कुछ आगे वाली रो वाले क्या होते हैं कि पास होने के लिए तो 40 अंक थी, लेकिन वो कितने लेके आते हैं?
30 लेके आते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि एक ज्यादा लेके आता है, एक कम लेके आता है, तो एक फेल हो जाता है, एक पास से ज्यादा ले आता है। देखो कैसी बात कर रहा हूँ मैं एक ये पास की लाइन है, ठीक है, एक विद्यार्थी तो पास की लाइन से यहाँ है, एक विद्यार्थी पास की लाइन से यहाँ है, यानी इसको तो कुछ ज्यादा मिल रहा है और इसको पास लाइन से कम मिल रहा है, यानी इसको 30% अंक मिले और ये 40 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, और इसको 40% अंक मिले और इसके 60 अंक ज्यादा है, भाई होते हैं ना कि 60 अंक ज्यादा लेके आ गया, तो ये प्रतिशत था, ये पास की बाउंड्री थी, यहाँ पे ये हमें ये पास की बाउंड्री निकालनी है, और एक को 40% मिले, 60 अंक ज्यादा ले आया और इसको 30% कम ले गया, इसको पास होने के लिए 40 अंकों की जरूरत थी। तो इस परीक्षा में इससे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना था, पास होने वाले 4 क्वेश्चन बनते हैं, पास होने वाले विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए, फेल होने वाले विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए और पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की जरूरत थी। ठीक है, क्वेश्चन समझो कि देखो एक ये लाइन है, यहाँ पे पास की लाइन है, यहाँ आते ही पास हो जाओगे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने प्रतिशत पास में है, लेकिन एक विद्यार्थी ए है जो उसमें 30% अंक लाया है लेकिन फिर भी 40 अंक से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक लाया है लेकिन वो 60 अंक ज्यादा ले आया। ठीक है, तो अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि उस परीक्षा में पास होने के लिए कुल कितना पूर्णांक था, पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी, पास होने वाला विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त किए और फेल होने वाला विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन समझ है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखो फिर समझाते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, और वह उस परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 60 अंक ज्यादा लाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखो, उस परीक्षा का अधिकतम, उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, उस परीक्षा का, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बोर्ड में, उस परीक्षा में न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी। तीसरा क्वेश्चन लिखो, पास होने वाले स्टूडेंट को कितने अंक मिले, पास होने वाले विद्यार्थी को कितने अंक मिले। चौथा क्वेश्चन लिखो, फेल होने वाले विद्यार्थी को कितने अंक मिले।
क्वेश्चन एक बार फिर सुन लेना। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, वह उस परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 60 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पहला क्वेश्चन है उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना था। दूसरा क्वेश्चन है उस परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी। तीसरा क्वेश्चन है कि पास होने वाले विद्यार्थी को कितने अंक मिले और चौथा फेल होने वाले विद्यार्थी को कितने अंक मिले। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका बेसिक मेथड भूल। अगर आपको शॉर्ट नहीं बनता है तो बेसिक कैसे है, क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिया, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो पहले थोड़ा इक्वेशन बना, मान लेते हैं उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना था x। अगर फेल होने वाले विद्यार्थी ये है तो इसको 30% अंक दे दिए मैंने, x का 30/100। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी था ये और इसको अभी मैंने दे दिया x का 40/100। ठीक है, अब ये फेल हो रहा है, कितने अंकों से फेल हो रहा है, 40 से। इसके लास्ट को सामने देखो भाई, ये 40 अंक। अरे अगर मैं फेल होने वाले विद्यार्थी को 40 अंक और दे देता हूँ तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक अन्य विद्यार्थी था, तो ये अन्य विद्यार्थी, उसी परीक्षा की बात हो रही है, अन्य विद्यार्थी उसको 60 अंक ज्यादा लेता है, अगर मैं इससे 60 अंक घटा दूं तो ये भी पास हो जाएगा। यानी ये बात होगी दोनों की बराबर। आई बात समझ में। अब देखो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, 3x/10 + 40 इक्वल टू 4x/10 - 60। ये इधर ले आओ, ये इधर ले दो, यानी ये हो जाएगा 4x/10 और 3x/10 बराबर -60 -40, यानी हो जाएगा -100 बराबर -x/100 x/10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया x बराबर कितना आ गया, x बराबर हो गया अपना 1000। पहले क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल मिल गया कि उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या था, 1000 था। दूसरा क्वेश्चन, उस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की जरूरत, परीक्षा में पास होने के लिए वाले न्यूनतम अंकों की जरूरत, यानी इस विद्यार्थी से बात कर लेते हैं कि एक को मिला है 1000 का 30/100। ठीक है, यानी 30/100 को लिख सकते हैं कि उसको 300 अंक तो मिल गए, लेकिन फेल कितने से हो गया था वो, 40 से। अगर मैं इसको 40 अंक और दे दूं तो पास हो जाएगा, यानी इसको कितना मिल गया, पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी, 340। यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर था 1000। अब तीसरे क्वेश्चन की, पास होने वाले विद्यार्थी को कितने अंक मिले, पास होने वाले विद्यार्थी को कितने अंक मिले, एक कुल पूर्णांक का 40% प्लस उसमें 60, यानी कि 400 + 60, उसको 460 अंक मिले। 460 कहाँ से आया पता है भाई, उसको 40% अंक प्राप्त करता है और 60 अंक ज्यादा है, तो यानी कि 460 मिल गए। और जो फेल होने वाला था उसको कितने अंक मिले, उसको 300 अंक मिले। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, ये यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो वो थोड़ा बताते हैं इसका बिल्कुल। देखो मान लेते हैं उस परीक्षा में 30% अंक, देखो एक विद्यार्थी था उसको 30% अंक मिले, यानी कि उसका कुल पूर्णांक, उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, x था, x का 30% मिल गया। और दूसरे को कितना है, x का 40%। इस बात को क्या बोले कि अगर मैं उसको 40 अंक और दे दूं, उसको मैं 40 अंक और दे दूं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर मैं इसके 40 अंक घटा देता हूँ इस स्टूडेंट के, तो ये भी पास ही हो जाएगा, यानी ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, 6 अंक पे पास हो गए। अब इस इक्वेशन को सोल्व किया, उसने क्या इसको इक्वल रख दिया, x बराबर कितना आ गया, 1000, यानी उस परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना था, 1000। दूसरी बात क्या थी, उस परीक्षा में न्यूनतम अंकों में पास होने के लिए, यानी उसको 30% तो मिले थे, वो 40 से पहले होगा, 1000 का 30% 300 होता है, और 300 पर और 40 और दे देते हैं तो पास हो जाता है, यानी पास होने के लिए 340 की। एक दूसरा स्टूडेंट था, उसको 40% अंक प्राप्त करता है, सॉरी ये 460 नहीं आएगा, 84 रहेगा, तो 40 अंकों से प्राप्त करता है। क्या बोला है कि 40% अंक प्राप्त करता है, यानी 1000 का 40%, यानी 400 अंक प्राप्त करता हूँ। नेक्स्ट है कि फेल होने वाला विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करता है, फेल होने वाला विद्यार्थी 30% ही करता है, तो 1000 का 30% कितना हो गया,
हाँ जी, हाँ 60 अंक को पास होने से ज्यादा कर रहा है ना, तो इसका कोई यहाँ तो कोई लेना, ठीक है। अब देखो इसका सॉर्ट कैसे करते हैं। कितना आपने लिखा ही है, थोड़ा मिटा देता हूँ ऊपर से। एक विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले? 30%। दूसरे को कितने मिले? 40%। अब देखो क्या बोला है कि अगर इसको 40 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाते? 5। अगर मैं इसके 40 अंक 60 अंक बढ़ा देता हूँ तो ये भी क्या होता? बराबर से 5 हो जाता। यानी कि 40 ये इधर आ जाएगा, 30% माइनस 40% बराबर -40 और -60, यानी यहाँ -10% बराबर कितना हो गया? -100। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10% बराबर 100 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर 10/100, 1% बराबर 10 है, तो यानी 100% बराबर अपना पूर्णांक कितना हो गया? 1000। ठीक है। अब क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन, उस परीक्षा में न्यूनतम अंक पास होने के लिए, यानी कि 30% प्लस 40, यानी 1000 का 30% कितना होगा? 300 प्लस 40, 340 हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 340। तीसरे, पास होने के लिए स्टूडेंट, पास होने वाले विद्यार्थी को, पास होने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 40, यानी 1000 का 40% 400, और पास फेल होने वाला विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करता है? 1000 का 30%। यानी क्वेश्चन समझने की इक्वेशन यही बननी है बस, ठीक है। आई समझ में? चलो, अपना विद्यार्थी स्टूडेंट प्रतिशत में पहला चैप्टर था स्टूडेंट वाला, वो फिनिश हो गया है। कल अपन इससे आगे करते हैं, खपत आगे करते हैं या कुछ में खपत करते हैं, कोई भी एक चैप्टर लेके आएंगे आगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलो, सभी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को फॉरवर्ड करो। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर